Hello friends, welcome again to our YouTube channel SS Commerce Classes. Friends, really thanks to all of you for giving unbelievable response on our previous videos. Friends, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी इसी तरीके से अपना प्यार देंगे और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो लेके आ सकूँ. राइट फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे कह लीजिए डिस्कस करने वाला हूँ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. अगर मैं बात करूँ, इसे सिंपली आप पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं. पार्टनरशिप के बारे में इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ, क्लास 11th जहाँ पे कि आपको पढ़ने को मिला था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को मे बी याद ना हो, तो मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने वहाँ पे पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत टाइप का होता है. जैसे आपका सोल प्रोप्राइटर हो गया, कंपनी हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया और सो मैनी काइंड्स ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको कि आपने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. मतलब छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको वहाँ पे दे दिया गया था. लेकिन आज यहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्टनरशिप. किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? पार्टनरशिप के बारे में. राइट, तो कुछ लोगों को आपको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. तो अगर मैं आपसे बात करूं सिंपली कि पार्टनरशिप क्या होता है, तो आपको समझ आएगा कि अगर टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर करने के लिए वादा करते हैं, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप. सिंपली ये मैंने आपको समझा दिया. अगर मैं आपको पीडीएफ पे लेके चलूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और होप सो कि आप लाइफ टाइम उसे नहीं भूल पाएंगे. राइट, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. आप वहाँ पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे. राइट, अगर मैं आपसे बात करूँ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इन सिंपल वर्ड्स पार्टनरशिप इज़ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जहाँ पे कि आपको दो या दो से ज़्यादा लोग, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं और जो कि क्या करते हैं, एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं. राइट, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एग्री हो जाते हैं. राइट, सिंपल वर्ड में आपको समझाया. ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस क्या होता है आप लोगों को पता ही है. ये आजकल के मॉडर्न जनरेशन जो है वो ज़्यादा बिजनेस पे कंसर्न करती है. राइट, तो बिजनेस आप लोगों को पता ही होगा. राइट, तो मैं आपसे अगर बात करूं कैसा बिजनेस बहुत टाइप का हो सकता है. राइट, और प्रॉफिट अर्न करना, आजकल बहुत तरीके से प्रॉफिट अर्न होते हैं. लॉफुली भी होते हैं, अनलॉफुली भी होते हैं. कुछ लोग चोरी डकैती वगैरह भी करते हैं और दो या दो से लोग ज़्यादा लोग वहाँ पे भी होते हैं. तो क्या ऐसा काम करना जो कि अनलॉफुल है और उसे दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मिलके कर रहे हैं, तो क्या पार्टनरशिप की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं. जो ये पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो पार्टनरशिप की कैटेगरी में क्या आएगा? तो आपको बता दूं, केवल लॉफुल बिजनेस, केवल क्या, केवल लॉफुल बिजनेस, एनी लॉफुल बिजनेस जो कि कानून की नज़रों में बहुत अच्छा माना जाता है या कानून की नज़रों में सही है, वैसा ही बिजनेस आपका क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा. जब उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे और उसके प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे. ये तो मैंने आपको बताई एक सिंपल सी मीनिंग या डेफिनेशन आपको कह लीजिए. राइट, पार्टनरशिप का. अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होगी या कोई ना कोई ऐसा एक्ट होगा जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करता होगा. तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस, एक ऐसा एक्ट है जो कि हमारे पार्टनरशिप को होली क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है, जिसका नाम आपको मैं बताऊं तो वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक हो गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको करेक्ट कर लें. 1932 होगा, 1993 हो गया, सॉरी 1932 होगा. राइट, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो सेक्शन है वो 4 आपको बताता है कि पार्टनरशिप क्या होता है. राइट, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्टनरशिप यहाँ पे क्या कहा गया है, इन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड.
बहुत सारे लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि क्या होते हैं, एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, क्या कहा मैंने, शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या यहाँ पे लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या लॉस को भी बांटना पड़ेगा? ऑब्वियसली यस। अगर आप किसी चीज़ में प्रॉफिट अगर बांट रहे हो तो लॉस होगा, तो उसको भी ऑब्वियसली आपको बांटना पड़ेगा, राइट। अगर आगे मैं बढ़ूँ तो प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड ऑन बाई ऑल का मतलब होता है या तो उस बिजनेस को सारे लोग गवर्न कर रहे होंगे, सारे लोग चला रहे होंगे, या उनमें से कोई पर्टिकुलर एक पर्सन उस बिजनेस को क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहां पे सपोज दैट ए, बी एंड सी, तीन लोग जो हैं इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है ABC एंटरप्राइज। ABC एंटरप्राइज, राइट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ताकि वीडियो बड़ी ना हो। ABC एंटरप्राइज, राइट। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, जो B नाम का पर्सन है ये रहता है इंग्लैंड में, और जो C नाम का पर्सन है ये रहता है पाकिस्तान में, और जो A है ये रहता है आपका इंडिया में। तो बिजनेस इंडिया में सेटअप किया गया तो इंडिया से ऑब्वियसली गवर्न होगा। तो इस केस में क्या होता है कि ए जो है वो बिजनेस को देखरेख करता है या बिजनेस को चलाता है, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी? क्योंकि ये तीन लोगों ने मिलकर काम किया है और केवल जो बिजनेस को गवर्न कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है, वो केवल मिस्टर ए कर रहा है। तो आपका आंसर होगा यस। अभी आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, या तो वो सारे लोग उसे गवर्न कर रहे होंगे या उनमें से कोई एक। यहाँ पे उनमें से एक कौन हो जाएगा, मिस्टर ए जो है वो गवर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगी, आपका पार्टनरशिप कहलाएगा, राइट। अगर मैं आपको अगेन यहाँ पे लेके चलूँ तो एक नोट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जिसमें है आपका कि द पर्सन हु हैव एग्रीड टू डू द बिजनेस, उनको अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअली तो वो लोग कहलाते हैं पार्टनर्स, और अगर मैं बात करूँ कलेक्टिवली मिला के बात करूँ तो वो कहलाएगा आपका फर्म। क्या कहलाएगा, फर्म। अगर इंडिविजुअली बात करूँगा बेटा तो क्या कहेंगे, पार्टनरशिप, उसे पार्टनर कहेंगे, और अगर कलेक्टिवली बात करूँ तो उसे कहेंगे फर्म, राइट। अब ये तो आपको समझ आ गया, मीनिंग तक तो समझ आ गया। अब आपसे मैं डिस्कस करूं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हर किसी का कुछ नेचर होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेचर होता है, तो ऐसे ही पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक नेचर होता है। अगर मैं इसके नेचर को आपको समझाऊं तो दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैं देखूं आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर मैं आपका देखूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग मतलब अकाउंट से रिलेटेड जो भी है, और लीगल मतलब कानूनी नज़रों से। अगर मैं कानूनी चश्मे से देखूं और अगर मैं अकाउंटिंग वाले चश्मे से देखूं तो आपको क्या इसका नेचर लगेगा। अगर मैं लीगल चश्मे से देखता हूं, कानूनी नज़रिए से मैं देखता हूं, तो मेरे को पता चलेगा कि पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आपको बता दूं, सेपरेट लीगल एंटिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस दोनों के दोनों अलग ट्रीट किए जाते हैं, दोनों के दोनों सेपरेट ट्रीट किए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी चश्मे से आप पार्टनरशिप को क्या पाओगे कि ये सेपरेट नहीं है, मतलब बिजनेस, जो पार्टनरशिप बिजनेस है और जो पार्टनर हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो सेम होते हैं। और अगर मैं इसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको पता चलेगा कि जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर जो है वहां पे वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनर और बिजनेस दोनों अलग अलग लोग यहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे। ये सिंपली सा एक आपका डिफरेंस था या नेचर था दो नज़रिए से, राइट। अगर मैं बात करूं सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कंसेप्ट में तो आपको समझ आएगा कि private property of the partners can be used for the paying the debts of the firm। आपको क्या करना होगा कि अगर सेपरेट लीगल एंटिटी में बात करूं कंसेप्ट से, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की वो अलग नहीं होती है, किससे, आपके फर्म से, राइट। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फर्म उसे क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, किसके लिए, अपने डेट्स को पे करने के लिए या अपने डेटर्स को पे करने के लिए। आपकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये तो है आपका जब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, राइट। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसमें कभी भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी इन केस ऑफ रिमेनिंग डेट्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म के पास में कोई रिमेनिंग डेट्स हैं तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जो पर्सनल कैपिटल है, पर्सनल असेट्स है, वो आपकी असेट्स है और जो बिजनेस की है वो बिजनेस की असेट्स है, राइट। जो फर्म में कलेक्टिवली आप लोगों ने परचेज करी है या पार्टनर्स ने परचेज करी है वो आपका सेपरेट है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं और बिजनेस का आपसे कोई लेना देना नहीं इन केस ऑफ आपकी जो असेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, राइट। अगर मैं आगे बात करूं आपसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कुछ फीचर होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो अगर मैं आपसे आपको समझाऊं कि क्या क्या फीचर होते हैं एक पार्टनरशिप के, तो मेनली 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर करे हैं, जिसमें से पहला है 2 और मोर पर्सन। क्या है? 2 और मोर पर्सन। अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो या बिजनेस फॉर्म्स ऑफ जो पार्टनरशिप है उसे स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की नीड पड़ेगी, राइट। और कैसे लोग, अगर मैं आपसे बात करूं 2 और मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट क्या होता है? कॉम्पिटेंट मतलब 2 ठीक ठाक लोग, मतलब सही लोग, 2 सही लोग। अब वो सही क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एक्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि ऐसा पर्सन जो आपका एग्रीमेंट करने के लायक हो, एग्रीमेंट करने के लायक हो, उसे कहते हैं आपका कॉम्पिटेंट पर्सन। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन में सारे पर्सन कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन कुछ पर्सन्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसा कि आपका माइनर या अनसाउंड माइंडेड का कोई पर्सन जिसे बोलते हैं पागल आदमी, या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब ऐसा पर्सन जिसको कानून ने मना कर दिया हो कि आप अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। अगर मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको समझाऊं तो कुछ भगौड़े जो हैं इंडिया के लोग, जैसे आपका विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के भगौड़े लोग हैं, राइट। तो इनको कानून ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, अब ये किसी के साथ में इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन पर्सन को यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। किनको? माइनर को, अनसाउंड माइंड के पर्सन को और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाले पर्सन को, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं देखो माइनर को मैंने अलग कलर से स्टार मार्क किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है कि पार्टनरशिप में माइनर को एंटर कर सकते हैं इन सम केसेस, ठीक है। वो आपको समझाऊंगा, आगे टॉपिक आएगा, यहाँ पे इतना मतलब वीडियोस बड़ी हो जाएगी इसलिए नहीं समझा पाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं जिसका नाम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता या आपके बीच में कोई संविदा या डीड जिसे आप कह लीजिए, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है डीड, ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे क्या होते हैं आप लोग एग्री होते हैं और उसको आपके पार्टनर ने क्या कर दिया होता है, साइन कर दिया होता है। तो पार्टनरशिप अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, सारे लोगों के बीच में, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और जिसको कि जनरली हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये डीड आपका 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन से? पहला होगा आपका ओरल और एक होगा आपका रिटन, ओरल एंड रिटन, ठीक है। ओरल का मतलब होता है कि आपने केवल बातों बातों में आपने बोल दिया कि ठीक है हम प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे, ये सब मतलब ओरली आपने मुंह से जुबानी, आपने मुंह जुबानी आपने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। एक होता है आपका रिटन, आपने मुंह जुबानी नहीं किया, और जनरली ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आजकल लोग जुबान के पक्के नहीं होते हैं, जल्दी से पलट जाते हैं। तो आपको इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और आपको एक रिटन एग्रीमेंट बनाना चाहिए जो कि कानूनी रूप से भी वैलिड हो, और कल को अगर कोई डिस्प्यूट अगर आपके बीच में होता है तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा, राइट। अगर रिटन होगा, ओरली अगर होगा तो मे बी ये हेल्प ना करे। कल को कोई बंदा अगर सामने से मुकर जाता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, तो आप उस केस में कुछ कर नहीं पाओगे। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हमेशा अगर कभी कोई पार्टनरशिप फर्म अगर क्रिएट करेगा तो उसको अपना एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? रिटर्न में। थर्ड है आपका पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट या इसका फीचर कह लीजिए लॉफुल बिजनेस। कैसा बिजनेस होना चाहिए आपका? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से या कानूनी नजरों से आपका बिजनेस बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई गलत काम आप नहीं
कर रहे हो ऐसा बिजनेस आपका होना चाहिए, या कोई फ्रॉड वगैरह आप किसी के साथ में ना कर रहे हो। सपोज दैट आपके आजकल फ्रॉड के बहुत सारे केसेस होते हैं, आपको बहुत सारे ऑनलाइन या डिजिटल जिसे फ्रॉड कहते हैं वो सब आपके साथ में होते हैं, डिजिटल क्राइम जो है बहुत सारे हो रहे हैं। तो ऐसे में भी बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं, बहुत सारे लोग मिल के एक रैकेट्स वगैरह चला रहे होते हैं। तो क्या इन लोगों का जो बिज़नेस है वो लॉफुल है? नहीं। तो ऐसे लोगों के बिज़नेस को हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। ये वाला थर्ड टॉपिक था, राइट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट आपको समझाऊं तो प्रॉफिट शेयरिंग। आप अगर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो या पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट शेयर करोगे। सपोज दैट 2 लोग हैं, राम एंड श्याम, अगर ये पार्टनरशिप करते हैं तो ये अपना प्रॉफिट जो भी इन्होंने कमाया है उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। कैसे करेंगे वो बात का टॉपिक है, लेकिन हमें ये यहाँ पे फीचर में लिखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग। क्या आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि मेरे माइंड में तो आ रहा है और आपके माइंड में भी आना चाहिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग तो क्या इट मीन्स ये लॉस शेयरिंग भी होगा? यस, बिल्कुल। अगर आप मक्खन अगर खाते हो जो कि आपका दही से बनता है या छाछ आप कह लीजिए, तो आपको छाछ भी पीना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मक्खन आप खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसे वेस्ट नहीं करोगे, और अगर यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको तो बांटोगे ही, साथ में अगर कोई लॉस अगर होता है तो उसको भी बांटना पड़ेगा। प्लस वाला पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो नेगेटिव वाला पॉइंट भी आपको लेना पड़ेगा इन द फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अब बात करता हूँ, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपका एक अनदर फीचर है कि बिजनेस जो है वो गवर्न होना चाहिए आपके सभी के द्वारा, ऑल मतलब सभी के द्वारा, या आप सब में से जितने भी पार्टनर हैं उनमें से किसी एक के द्वारा। ऊपर मैं एग्जांपल में समझा चुका हूँ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा आपका जो है जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो आगे पढ़ते हैं आपका राइट ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप किसी बिजनेस में जाते हो तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक होता है राइट्स और एक होता है कुछ लाइबिलिटी, राइट। अगर मैं बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो पार्टनर होते हैं उनके पास भी बहुत सारे राइट होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे राइट होते हैं। सारे तो मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे पहला राइट दिया है, राइट टू पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। क्या दिया हुआ है पहला पॉइंट? राइट टू पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपके पास ये हक होगा कि आप उस बिजनेस के या उस पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में क्या कर सको, पार्टिसिपेट कर सको। अगर सपोज दैट राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं, राम, श्याम एंड मोहन 3 लोग हैं और ये पार्टनरशिप की हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल श्याम और मोहन ही पार्टिसिपेट करें या यही 2 डिसीजन लें, आर को कंसीडर ना करें, या ऐसा नहीं हो सकता है कि आर और एम करें, एस ना करें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। एक है आपका राइट टू कंसल्टेशन। राइट टू कंसल्टेशन मतलब अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो बिजनेस में, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो पार्टनरशिप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा सबसे, राइट। मतलब अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ और मैं पार्टनरशिप में हूँ तो मेरे को अपने अदर पार्टनर्स के साथ में भी क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या मैं ये काम कर लूँ। अगर वो हाँ बोलेंगे तो कर लेंगे और अगर ना बोलेंगे तो नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे ईजी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट या जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या उसमें आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो ऐसा नहीं कि केवल राम और श्याम ही प्रॉफिट खाएंगे, एस को नहीं देंगे, ऐसा नहीं, राम और श्याम लेंगे मोहन को नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, मोहन अगर पार्टनरशिप में है तो उसका भी राइट है कि उसको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो फर्म होती है उसके कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं जो कि जहाँ पे कि अकाउंट्स वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, वो बुक्स होती हैं जैसे जर्नल, लेजर वगैरह हो गया। ये सब
चेक करने का हर किसी पार्टनर के पास क्या होता है, राइट होता है। तो आप उसको इस राइट से वंचित नहीं कर सकते हो, इस राइट से अवॉइड नहीं कर सकते हो कि नहीं आप ये बुक इंस्पेक्ट नहीं करोगे। सब पार्टनर्स के पास में इक्वली राइट होता है कि वो कभी भी जाके क्या कर सकते हैं, कॉपी या जो पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, आपके माइंड में तो नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिला देता हूँ माइंड में, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को इंस्पेक्ट नहीं करना है, मेरे को उसकी जीरोक्स कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, तो क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे इंस्पेक्शन का मतलब है कि चेक कर सकते हो, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपकी जीरोक्स कॉपी भी आप उसकी ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस एट द रेट 6% पर एनम। क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया हुआ है, कोई एडवांस अमाउंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसके लिए उसके पास राइट है कि उसको 6% पर एनम, सालाना 6% की दर से उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलना चाहिए। ये उसका राइट बनता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक्ट एज पर हिज एंड हर बेस्ट जजमेंट एंड एक्सपेंसेस इंडेमनिफाइड। इसका मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर, सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा और होप सो कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ आएगा, राइट। ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर यहाँ पे थे। अब हुआ ये कि 2 उस दिन बिजनेस में नहीं प्रेजेंट थे और केवल ए ही क्या कर रहा था, बिजनेस में आया हुआ था या वहाँ पे प्रेजेंट था, जो भी प्रेमाइसेस आपका था, राइट, वहाँ पे प्रेजेंट था। हुआ यूँ कि अचानक से कुछ गलत तत्व जो हैं वो आए और उन्होंने क्या किया कि चोरी करना स्टार्ट किया। क्या किया? चोरी करना स्टार्ट किया। और जो ए था, इस बंदे के माइंड में आया कि अगर ये चोरी कर रहे हैं तो क्यों ना मैं पत्थर फेंक के इनको भगा दूँ या इनको गोली मारने की कोशिश करूं, ठीक है, मतलब गार्ड को बुला के इनको क्या करूं, मतलब गोली से भगाने की कोशिश करूं या गोली मारने की कोशिश करूं, राइट। हुआ यूं कि जो इनका बिजनेस था, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि वो शीशे का था, शीशे का बिजनेस था, शीशे की पार्टनरशिप ये करते थे, शीशे के बिजनेस की पार्टनरशिप। और ए ने जैसे ही पत्थर चलाना स्टार्ट किया या गोलियां चलाना स्टार्ट किया, सारे शीशे जो लगे हुए थे फ्रेम में वो सब टूट गए, राइट। अब हुआ ये कि जब दोनों बी और सी प्रेजेंट हुए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ए, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? तो उसने कहा देखिए भाई, बात ऐसी है कि उस टाइम पे वो चोरी कर रहे थे और मेरे आसपास 2-3 पत्थर पड़े हुए थे, मैंने उठा के मार दिए, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब मैंने तो बचाव के लिए की ताकि वो चोरी ना कर पाए, इसलिए किया था, और हमारा अगर नुकसान हो गया तो उसके लिए क्या होता है कि वो उसे ए को लायबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसके माइंड में उस टाइम यही रिएक्ट हुआ और उसने वो कर दिया। या ऐसा हुआ कि अचानक से जो बिजनेस प्रेमाइसेस था वहाँ पे आग लग गई। क्या हुआ? आग लग गई, और जो बिजनेस था आपका वो रुई का बिजनेस था। मैं आपको 2 एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। रुई का बिजनेस था और वहाँ पे आग लग गई प्रेमाइसेस पे। मिस्टर ए के माइंड में क्वेश्चन आया कि एकदम से मैं क्या करूँ, फायर ब्रिगेड बुलाऊँ और इस आग को बुझा दूँ, ठीक है। अब जब उसने फायर ब्रिगेड बुलाई और वो आग बुझा रही थी तो हुआ यूँ कि सारी रुई क्या हो गई, भीग गई और ख़राब हो गई, राइट। तो अगर उस जो पार्टनर है उसने फायर ब्रिगेड वाले को सपोज दैट 5,000 रुपये क्या दिए, आग बुझाने के पे किए, तो ये जो ए बंदा है इसको ये लायबल रहेगा किसके लिए कि उसको उसके 5,000 रुपये क्या किए जाएं, इंडेमनीफाई किए जाएं, जो उसने खर्चा किया है अपने बेस्ट जजमेंट को करते टाइम, राइट। उसके माइंड में यही कुछ उस टाइम आया कि मेरे को फायर ब्रिगेड बुलवा के आग बुझवा लेनी चाहिए, तो उसने जो एक्सपेंस किया, इस एक्सपेंस को पाने का हक भी क्या होता है, ए के पास आ जाता है। तो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि एक्ट एज पर हिज बेस्ट जजमेंट एंड एक्सपेंसेस इंडेमनीफाइड, कि जो भी एक्सपेंस उसने किए उस एक्ट को करने पर उसको उसका क्या हो रहा है, कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक है आपका अनदर, राइट टू नॉट अलाउड द न्यू पार्टनर। राइट टू नॉट अलाउड द न्यू पार्टनर, सपोज दैट आर, एस और टी 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं। आर जो है ये चाहता है कि मेरा बेटा जो एम है उसको मैं क्या करूं, पार्टनरशिप जो हमारी फर्म है उसमें एज अ पार्टनर एडमिशन दिला दूं। और एस जो है वो इसके बेटे का बिल्कुल दुश्मन है, जिसे बोलते हैं कट्टर दुश्मन है। तो एस चाहता है कि नहीं, इसके बेटे को हम एंट्री नहीं देंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आर जो है, एस के पास में ये राइट है कि वो उसके बेटे को एडमिशन ना दे? बिल्कुल है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि राइट टू नॉट अलाउड द न्यू पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर चाहे तो
उसकी कंसेंट के बिना आप किसी को क्या एंट्री नहीं दे सकते हो, या वो मना कर सकते हैं कि नहीं इस पर्सन को एंट्री नहीं देनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राइट टू रिटायर, राइट टू रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट या रिटायर आप बोल लेते हो। रिटायर क्या होता है सेवानिवृत्त हो जाना, ठीक है, मतलब अपनी पोस्ट को रिजाइन कर देना, ये होता है रिटायर, राइट। तो ये बहुत टाइप से हो सकता है, ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हर किसी के पार्टनर के पास में ये राइट होते हैं कि वो अगर चाहे तो वो पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू कर सकता है जब उसकी मर्जी हो, प्रोवाइडेड कि उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, जैसा भी आपके डीड में जो है बताया हुआ होगा, उसको एक नोटिस देना होगा ताकि वो क्या कर सके, मतलब अदर पार्टनर्स उसके जगह पे किसी और का अरेंजमेंट कर सके या उसके अकाउंट्स का जो सेटलमेंट है उसको पूरा कर सके। तो उसको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टनर्स को, राइट। और जब तक कि वो ना चाहें तब तक वो रिटायर नहीं हो सकता है। इन सम केस, रेजिग्नेशन के केस में आपको बताऊं तो हर किसी पार्टनर्स के पास में राइट टू होता है रिटायर होने का, राइट। अगर मैं आपसे आगे टॉपिक को लेके चलूं तो यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका अगेन वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये होता क्या है, पार्टनरशिप डीड आपको बता दूं तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। क्या होता है, एक एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में बना हुआ होता है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं। या अगर मैं बात करूं सीधे पार्टनरशिप एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि पार्टनरशिप से रिगार्डिंग सारी टर्म एंड कंडीशन लिख दी गई होती है ऑन पेपर, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक मीनिंग आपका इसे डेफिनेशन कह लीजिए या मीनिंग कह लीजिए, कंसीडर करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड मीन्स एन एग्रीमेंट। क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एक संविदा होता है। उसमें क्या लिखा होता है, विच में बी रिटन और ओरल। क्या हो सकता है, या तो वो रिटन हो सकता है मतलब लिखित में हो सकता है, या ओरल मतलब ऐसे ही मुंह से बोल के आपने मतलब ओरली आपने क्या कर लिया, उसे डीड बना दिया, राइट। तो हो सकता है कि वो रिटन हो या हो सकता है कि वो क्या हो, ओरल हो, राइट। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट द पार्टनरशिप, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के बारे में अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में लिख दिए या ओरली आपने बता दिए तो उसे कहेंगे आपका पार्टनरशिप डीड, राइट। ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। अगर मैं इसके कुछ पॉइंट्स कि उस डीड में क्या क्या लिखा होता है बता दूं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और होप सो कि आप इसे लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, राइट। पहला है आपका पार्टनरशिप डीड कंटेनिंग द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड कंटेनिंग द फॉलोइंग सबसे पहले क्या कंटेन करता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। आपको उस डीड में, उस डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा, या ओरली अगर है, ओरली तो नहीं होता है जनरली आपका क्या होता है आजकल के ज़माने में ओरली नहीं होता है, पुराने ज़माने में होता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना होता है, नेम, सारे पार्टनर्स के नेम और उनका एड्रेस पार्टनर्स का, ये आपको क्या करना पड़ता है, पहला पॉइंट उसमें लिखना होता है। सेकंड आपको लिखना होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या होगा और फर्म किस जगह पे होगी उसका एड्रेस आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट उसमें क्या होता है तो वो होता है प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस जगह पे आप करेंगे उसका प्लेस आपको लिखना पड़ेगा, फोर्थ पॉइंट जो है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है, आप किस टाइप के गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, क्या करोगे, उस टाइप में आपको वहाँ पे नेचर लिखना पड़ेगा बिजनेस का। देन नेक्स्ट है आपका कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब वो डेट जिस दिन से आप पार्टनरशिप को क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, डेट ऑफ स्टार्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, द पार्टनरशिप बिजनेस, राइट। नेक्स्ट है आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो उस टाइम के पार्टनर्स को कुछ पैसा कलेक्ट करना पड़ता है या पैसा लगाना पड़ता है, जो कि किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको करना पड़ता है। तो वही कैपिटल आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। सपोज दैट ए, बी और सी 3 पर्सन है, इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1 लाख सी ने किया है, 2 लाख बी ने किया है एंड 3 लाख ए ने किया हुआ है।
तो इनका हो जाएगा ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना अमाउंट इन्होंने कंट्रीब्यूट करके बिजनेस को स्टार्ट किया, दैट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपकी जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई हुई है इस पे अगर इंटरेस्ट देना होगा तो आपको ये डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि इस पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे एट द रेट वट एवर आपको जो भी परसेंटेज सूटेबल लगेगा आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप में है और वो ड्राइंग करता है, ड्राइंग का मतलब जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ा होगा उनको पता होगा, ड्राइंग का मतलब होता है कि आप अपनी जो बिजनेस है उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट या कुछ असेट्स क्या कर लेते हो, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हो, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो अगर आपने कोई कैपिटल ड्रॉ करी हुई है, मतलब इस कैपिटल में से आपने सपोज दैट ए जो है इसने 3 लाख रुपए लगाए थे और इसमें से उसने 50,000 रुपये निकाल दिए 1 साल में, तो इसका हो जाएगा ड्राइंग, ये हो जाएगा ड्राइंग। तो इस ड्राइंग पे फर्म कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगी या नहीं करेगी वो भी आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो और प्रॉफिट को बांट रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बांटना ही पड़ेगा वैसे भी, तो किस रेशियो में आपको बांटना है, कैसे आप बांटोगे, कैपिटल के रेशियो में बांटोगे, इक्वली बांटोगे, जो भी होगा उसको आपको कहाँ डीड में बताना पड़ेगा कि हम इस प्रॉफिट को ऐसे बांटेंगे ताकि कल को कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे बनाओगे या कैलेंडर ईयर के बेसिस पे बनाओगे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है लेकिन आप चाहो तो कैलेंडर ईयर भी ले सकते हो, लेकिन आपको डीड में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा। एक है आपका राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, ये भी पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया जाएगा। और एक लास्ट में आपको समझा दूं जो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इसका मतलब होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो उसको कैसे आप रिजॉल्व करोगे। अगर आप लोगों को एग्जांपल में दूं और आपने कभी नोटिस किया हुआ हो तो अगर आप किसी दुकान से कोई सामान परचेज करते हो और जनरली अगर वो आपको बिल जो है वो रिटर्न वाला बिल देता है तो वहाँ पे भी आपको एक नीचे नोट में देखना, कभी नोटिस करना, वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व्ड इन ओनली, जो आपके लोकेलिटी वाला कोर्ट है उसमें मेंशन किया होता है पर्टिकुलरली। सपोज दैट अगर दिल्ली है तो वहाँ पे बता दिया होगा कि कड़कड़डुमा कोर्ट में आपका जो डिस्प्यूट होगा वो रिजॉल्व होगा या किस मेथड से होगा। बहुत सारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें आप किस मेथड से अपने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करोगे, कोर्ट में जाके करोगे या पंचायत बैठाओगे, ये सब सपोज दैट एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा, राइट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये वीडियो बहुत आई थिंक लंबी हो चुकी है, इसको यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और कल आपको मैं एक अनदर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरी देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे टू द नीडी स्टूडेंट। जो नीडी हैं, जिनको लगता है कि हमें पढ़ाई करनी है या सीरियस स्टूडेंट जो है उनके साथ में शेयर करेंगे। रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स ऑन आवर प्रीवियस वीडियो। जो भी आपने हमारी वीडियो देखी होगी उस पर आपका जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।